आप मुझे बोल देना। नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में आज मैं वर्धा में। वर्धा से क्या नाम याद आता है? महात्मा गांधी, गांधी जी का आश्रम, जिसे सेवाग्राम कहा जाता है। आज वर्धा के उस सेवाग्राम आश्रम के भीतर हम हैं। और मेरे पीछे ये जो कुटिया आपको नजर आ रही है, साधारण सी कुटिया, जो कि यहाँ के किसी भी गांव में देखी जा सकती है। ये वो कुटिया थी जहां महात्मा गांधी खुद रहते। बापू कुटिया ये आश्रम है, आश्रम का प्रांगण है। खुशकिस्मती ये है कि अभी तक इसको बदला नहीं गया है, किसी की निगाह नहीं पड़ी है बहुत बड़े नेता की, नहीं तो इस पे एक आलीशान बिल्डिंग और एक महल बनवा देता। ये वैसी ही है जैसी बापू के जमाने में थी। अंदर फोटोग्राफी करने की मनाही है, लेकिन बहुत अच्छा है। हर चीज फोटोग्राफी से ना हो तो बेहतर है। इधर इस तरफ बा कुटिया है, यानी कि कस्तूरबा की कुटिया यहाँ पे है। उधर एक स्थान है जहाँ पे सभा हुआ करती थी। आज इसका विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है कि आज से, आज की तारीख की बात नहीं कह रहा, 80 वर्ष पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसकी दरअसल शुरुआत यहाँ से हुई, वर्धा से। और यहाँ जो बिल्डिंग है, जो यहाँ पे एक प्रांगण, इस प्रांगण में 4 रेजोल्यूशन पास किए गए। प्रांगण में जो रेजोल्यूशन पास किए गए थे वो थे 1942 का संदर्भ था। और ये रेजोल्यूशन 8 अगस्त को नहीं, आपको ध्यान होगा 8 और 9 अगस्त को तो मुंबई में होना था। 8 अगस्त को सारे कांग्रेस के नेता मुंबई में पहुंचे थे, जहां अधिवेशन हुआ था। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना था, और 8 तारीख रात सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ वर्धा में उससे कुछ हफ्ता पहले 15 जुलाई को एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, जहां पे सभी ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव जो कि कहता था कि किसी भी हालत में हमें साम्राज्यवाद से लड़ना है। दूसरा प्रस्ताव जो कहता था फासिज्म के खिलाफ हमें हर तरह से लड़ाई लड़नी है। तीसरा प्रस्ताव जो कहता है कि इस पर पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। और चौथा प्रस्ताव जो कहता था इस आंदोलन की सफलता के बाद भारत की जो सरकार, हमारी अपनी सरकार बनेगी, वो कैसी बनेगी। अब आप इंपीरियलिज्म और फासिज्म शब्द को बदल दीजिए आज के संदर्भ में, और आपको लगेगा कि ये चारों प्रस्ताव मानो आज की स्थिति के लिए बने। गणेश देवी जी ने इस पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने चारों प्रस्ताव को आज के संदर्भ में व्याख्यात किया है। और हमारी किस्मत है कि गणेश देवी जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ साथ नहीं खड़े, उनकी आदत है, वो क्राउड के अंदर छुप जाते हैं। अगर आपको कहीं दिख रहे हो, वहां पीछे की तरफ लोगों से बात करते हुए व्हाइट शर्ट पैंट में, व्हाइट शर्ट पहने हुए गणेश देवी जी हैं। गणेश देवी हमारे बीच में है, उन्होंने इसका अर्थ समझाया। और हम सब लोग जो महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए जो समूह है, कल हम नागपुर मिले। आज सुबह हम नागपुर से रवाना हुए, और रवाना होते हुए, क्योंकि आज एक विशेष दिन है, इसलिए हम दीक्षा भूमि गए। दीक्षा भूमि मतलब जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। उन्होंने तो दशहरे के दिन किया था, लेकिन अंग्रेजी महीने के हिसाब से आज की तारीख है 14 अक्टूबर, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन माना जाता है। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। 22 प्रतिज्ञाएं की थी। 22 प्रतिज्ञाओं से कुछ याद आ रहा है आपको? वो 22 प्रतिज्ञाएं जो लेने के लिए दिल्ली के मंत्री को हाल ही में मंत्रिमंडल से निकाला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने वो प्रतिज्ञा ली थी। आज वही दिन। तो आज हम सब सुबह दीक्षा भूमि गए, जो कि नागपुर में है, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, दीक्षा दी थी। धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन था, और वहां से आए सीधे सेवाग्राम। सो एक तरह से गांधी बापू और बाबा साहब दोनों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। और ये यात्रा जो है, इस यात्रा में जो कुछ जोड़ना है, उनमें से एक ये भी जोड़ लगाने की जरूरत है। बाबा और बापू, बाबा साहब और बापू का जो गठजोड़ करने की जरूरत है, उन्हें जोड़ने की जरूरत है।
क्योंकि उनकी स्मृति को तोड़ा जा रहा है। उनकी स्मृति को दो हिस्से में, जैसे गांधी और जैसे नेहरू और पटेल को अब दो किया जा रहा है, गांधी और भगत सिंह को अब फाड़ किया जा रहा है। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के आंदोलन में एक कतरा खून नहीं बहाया, जिन्होंने अंग्रेजों से वजीफा लेके इस देश में रहे, वो लोग आजादी के आंदोलन में तो अपना कुछ हाथ दिखा नहीं सकते। तो इसलिए अब वो आज देश को तोड़ रहे हैं और हमारी स्मृति को तोड़ रहे हैं, हमारे इतिहास को तोड़ रहे हैं। नेहरू और पटेल में इतना नजदीक का संबंध था, उन्हें तोड़ रहे हैं। बाबा साहेब और बापू में नजदीक का संबंध नहीं था, लेकिन जिस कॉज के लिए, जिस काम के लिए दोनों ने संघर्ष किया, वो बहुत नजदीकी था। और इतिहासकार बताते हैं कि जीवन के अंतिम समय में बापू बहुत नजदीक आए बाबा साहेब के, उनकी स्मृति को जोड़ने का। यहाँ सांकेतिक रूप से ही सही, हमने अपने कदमों से बाबा साहेब और बापू को जोड़ा। सेवाग्राम वर्धा में आज हमने मिलके संकल्प लिया इस भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह, हर स्थान, हर ग्राम, हर जगह पे करने का। हमने संकल्प लिया कि हम अपना छोटा बड़ा हित अहित सोचे बिना आज अपने आप को इस बड़े काम के लिए समर्पित करेंगे। जैसे देश के आजादी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि हम अब व्यक्तिगत सुख नहीं देखेंगे, देश के हित के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। ठीक उसी तरह से हम सब लोगों ने जो यहाँ आज इसकी तैयारी के लिए महाराष्ट्र के लिए आए थे, तीसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग मुंबई में हुई थी पिछले महीने 21-22 तारीख को, दूसरी मीटिंग पुनः मुंबई में 9 तारीख को हुई, और तीसरी मीटिंग नागपुर और वर्धा में। इस सब के साथ सबने भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में स्वागत और महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से करने की संकल्प लिया है। और गांधी और अंबेडकर दोनों की प्रेरणा लेके हम इस यात्रा को सफल बनाने आगे चल रहे हैं। अब फ्रेम से मैं हट जाता हूँ और आप सिर्फ देखिए ये सेवाग्राम, ये आश्रम, जिसमें वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया बदलता, कितने सादे तरीके से इस साधारण सी जगह पे रहता था। यहाँ रहते हुए पूरी दुनिया यहाँ आती थी, बापू यहाँ टिकते। इतनी सादगी से आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आप बस कुछ सेकंड के लिए दृश्य देखिए। मैं फ्रेम से हट जाता हूँ। नमस्कार।